हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। आप सभी लोगों का स्टडी 24 विवेक पे तो एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यमुना नदी तंत्र क्या होता है, यमुना नदी तंत्र की कितनी लंबाई है यमुना नदी की, कौन कौन सी सहायक नदियां इसकी हैं, कहां से इसका उद्गम हुआ है और कहां पे जाकर के ये मिलती है। तो आज के वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं हम लोग यमुना नदी तंत्र के बारे में। तो आप लोग इससे पहले वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोग स्टडी 24 विवेक के साथ जुड़ करके आप एसएससी जीडी, यूपी पुलिस एंड सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। और आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि यमुना नदी तंत्र का उद्गम कहां से हुआ, कितनी इसकी लंबाई है और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस वीडियो में सीखेंगे यमुना नदी तंत्र के बारे में। तो जैसे कि गंगा नदी एक पौराणिक नदी है, इसी प्रकार यमुना नदी भी एक पौराणिक नदी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि यमुना नदी के सारे क्वेश्चन याद करते हैं, लेकिन आजकल एग्जाम में क्या हो रहा है कि गंगा और यमुना से दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो सीखेंगे यमुना नदी तंत्र की कितनी लंबाई है यमुना नदी की। तो 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है यमुना नदी की। यदि बात करें इसके उद्गम की, कहां से उत्पत्ति हुई यमुना नदी की, तो उत्तरकाशी जनपद में क्या है, बंदरपूंछ श्रेणी है, ठीक है। यहीं से यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी की उत्पत्ति हुई, यहीं से यमुना नदी निकली। और जहां से निकलती है तो इसका नाम क्या होता है, तब इसका नाम होता है कालिंदी नदी। तब इसे क्या कहते हैं, कालिंदी नदी कहते हैं। फिर यहाँ से इसका प्रभाव होकर के आगे एक यमुनोत्री धाम पड़ता है। क्या पड़ता है, यमुनोत्री धाम पड़ता है। और यमुनोत्री धाम के आगे ही ऋषि गंगा एक स्थान पर आकर के इससे मिल जाती है, किससे, यमुना नदी से आकर के ऋषि गंगा मिल जाती है। तो जिस स्थान पर ऋषि गंगा मिलती है यमुना नदी से, तो उसे कहते हैं जानकी चट्टी कहते हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको जानकी चट्टी कहते हैं। फिर आगे इसका प्रभाव होता है तो हनुमान गंगा नदी इसी नदी में आकर के मिल जाती है यमुना में, और उस स्थान को कहते हैं हनुमान चट्टी स्थान कहते हैं। क्लियर है। तो गंगा नदी के बारे में समझेंगे और साथ में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं इसमें ये भी समझेंगे, और किस स्थान पे मिलती हैं ये भी सीखने वाले हैं। फिर आगे प्रभाव होता है तो मोरतगाड़ में एक नदी आकर के मिलती है, लाखा मंडल, ठीक है। लाखा मंडल स्थान पे मिलती है कौन सी नदी, मोरतगाड़ नदी। लाखा मंडल की बात की जाए तो ये क्या है, तो लाखा मंडल एक ये है, इसका प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम था मड़ था लाखा मंडल का। और यह रानी ईश्वरा का अभिलेख माना जाता है। रानी ईश्वरा कौन थी, तो ये भास्कर वर्मन की क्या थी, पुत्री थी। क्लियर है। तो आगे देखेंगे वीडियो में दोस्तों कि जब आगे प्रभाव होता है यमुना नदी का, तो इसमें क्या होता है कि कालसी नामक स्थान पर, कालसी नामक दोस्तों स्थान पर यमुना नदी में आकर के टोंस नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, टोंस नदी आकर के मिलती है किस स्थान पे, तो कालसी नामक स्थान पे। इस स्थान को क्या कहा गया है, कालसी स्थान कहा गया है। यहीं पर आकर के मिलती है टोंस नदी। बात की जाए टोल्स नदी की, कि टोंस नदी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो दो नदियों से मिलकर के एक सूरपिन नदी और एक रूपिन नदी आकर के मिलती हैं, तो यही बनाती हैं टोंस नदी। क्लियर है। तो सूरपिन नदी स्वर्गारोहिणी से और रूपिन नदी डोंगर क्वार से। ये कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, और ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। क्लियर है। तो ये दोनों आकर के एक स्थान पर मिलते हैं, तो स्थान का नाम है नेटवाड़। नेटवाड़ नामक स्थान पर आकर के सूरपिन और रूपिन नदी मिलती हैं। और ये क्या बनाती हैं दोस्तों, तो ये बनाती हैं टोंस नदी। टोंस नदी की बात की जाए तो इसका पुराना नाम क्या था, तो तमता इसका पुराना नाम था, किसका, टोंस नदी का। तो जब रूपिन और सूरपिन आकर के मिलती हैं नेवाड़ नामक स्थान पर, तो क्या बनता है, टोंस नदी, यहाँ पे इसका नाम पड़ जाता है। बात की जाए टोंस नदी की, तो 148 किलोमीटर टोटल लंबाई है टोंस नदी की। और यही आकर के कालसी नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। बात की जाए टोंस नदी की सहायक प्रमुख नदी कौन सी है, तो पावर नदी आकर के यहीं पे मिलती है टोंस नदी में। तो ये सभी मिलकर के आकर के कालसी नामक स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती हैं। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं यमुना नदी तंत्र। फिर आगे जब प्रभाव होगा इसका, तो इसमें क्या होता है कि इसी नदी पे, यमुना नदी पे एक नहर बनी है, कौन सी, शक्ति नहर बनी है। कहां पे, कालसी स्थान के थोड़ा आगे बनी है शक्ति नहर यमुना नदी पे। फिर
आगे जब प्रवाह होता है तो आसन नदी आकर के मिल जाती है यमुना नदी में। किस स्थान पे? तो रामपुर मंडी स्थान पे। कहां पे दोस्तों? रामपुर मंडी स्थान पे मिलती है कौन सी नदी? तो मिलती है आसन नदी। बात की जाए आसन नदी का उद्गम कहां से हुआ, तो इसका उद्गम हुआ आसारोही से। आसारोही से इसका उद्गम हुआ है आसन नदी का, और रामपुर मंडी में आकर के ये भी यमुना नदी से मिल जाती है। क्लियर है? फिर अब आगे देखेंगे कि आसन नदी जब मिलती है उसके आगे टालीपुर स्थान है। क्या है? टालीपुर स्थान। तो इसी स्थान से उत्तराखंड से यह निकल करके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है यमुना नदी। ठीक है? कौन से स्थान से? तो टालीपुर स्थान लास्ट स्थान है उत्तराखंड का। कौन सा? टालीपुर लास्ट पॉइंट है किसका? यमुना नदी का, उत्तराखंड में। तो इसी स्थान से यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है यमुना नदी। किस स्थान से पूछा जाए तो टालीपुर नामक स्थान से यमुना नदी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। क्लियर है? तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके फिर आप सभी को पता होगा कि प्रयागराज में संगम होता है किसका? यमुना, सरस्वती और गंगा का। तीनों नदी जाकर के प्रयागराज में एक स्थान पे मिल जाती है। उसे क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। तो ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो कि आप लोगों के लिए यमुना नदी तंत्र के बारे में बताया मैंने कि यमुना नदी का उद्गम कहां से हुआ। तो यमुनोत्री हिमनद जो बंदरपुर श्रेणी में पड़ता है और उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। जब इसका उद्गम हुआ तो इसको यमुना नदी का क्या नाम था? कालिंदी नदी नाम था जब इसका उद्गम हुआ। फिर आगे इसमें ऋषि गंगा, हनुमान गंगा और मोरत गाड़। ठीक है? फिर नेक्स्ट आसन नदी। ये प्रमुख नदियां हैं, सहायक प्रमुख नदियां हैं किसकी? यमुना नदी की। कौन कौन सी? ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, मोरत गाड़ और आसन नदी। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना नदी की। ठीक है? कौन कौन से स्थान पे मिलती हैं? तो जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, लाखा मंडल और कहां पे? रामपुर मंडी पे। क्लियर है? सबसे बड़ी नदी सहायक कौन सी है? तो ये है टोंस नदी। टोंस नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है? तो सूपिन और रूपिन नदी से। किस स्थान पे? तो नेटवाड़ स्थान पे मिलती हैं दोनों नदियां, उसी को कहते हैं टोंस नदी। टोंस नदी की लंबाई की बात 148 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यही आकर के मिल जाती है किससे? कालसी नामक स्थान पे यमुना नदी से। क्लियर है? फिर रामपुर मंडी पे आसन नदी मिलती है। आसारोही नामक आसन नदी किस उत्पन्न हुई? तो आसारोही से उत्पन्न हुई है। फिर टालीपुर नामक स्थान से यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। टालीपुर नामक स्थान पे क्या करती है? यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर के सरस्वती और गंगा से मिल जाती है। कौन नदी? यमुना नदी। और उसी को क्या कहते हैं? संगम कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे ही शानदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।